ऑलराइट गाइस, तो ये आज का व्लॉग है और आज तारीख है मेरे ख्याल से 26। और सुबह सुबह मैं और नितिन कहाँ जा रहे हैं यार। सोनू बेचारा मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा करता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। तो मैं जा रही हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए और हमारी एक प्रोफेसर है। कॉन्फ्रेंस एक और सिटी में हो रही है, सिटी का नाम है आर्लिंगटन। तो 40 मिनट 1 घंटे के फासले पे वो शहर है और मेरी जो है पोस्टर प्रेजेंटेशन है। और मेरी प्रोफेसर ने ही मुझे बताया था इस कॉन्फ्रेंस के बारे में और मैं पाकिस्तान में थी जब मैंने इनको अपना एब्स्ट्रैक्ट सबमिट किया उस कॉन्फ्रेंस वालों को, और वो एक्सेप्ट हो गया। वाह! फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, अब जाएंगे पेपर अपना प्रेजेंट करेंगे। मेरा पोस्टर था तो आई वॉज़ एक्साइटेड। तो हमारा प्लान ये बना कि हमने ये कहा कि यार हमारी प्रोफेसर इंडिविजुअली वो 3 लड़कियों को पिक कर रही थी, ठीक है। तो हमने कहा कि यार एक एक बंदी के घर जाने से बेहतर है कि हम सब ना एक बंदी के घर में जमा हो जाए और एट वंस हमारी प्रोफेसर हमें वहाँ से उठा लें। तो मैंने सोनू को कहा कि यार तुम मुझे ना मेरी दोस्त है उसके घर पे ड्रॉप कर दो। तो उसका घर जो है वो 10 मिनट के फासले पे था। सोनू ने बोला हाँ ठीक है, बट 5:30 बजे मुझे सोनू ने उठाया और मेरे साथ सोनू खुद भी उठा। मुझे कहता है तुम उठो। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं उठ रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है। यार कॉन्फ्रेंस से पहले या सफ़र से पहले मेरी हालत इतनी गंदी होती है कि मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। सॉरी, मुझे नींद नहीं आती। मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं सो नहीं पाती हूँ अगर सुबह जल्दी जाना होता है कहीं पे, या सुबह कोई काम होता है या कोई इंपॉर्टेंट दिन होता है, तो रात में मुझे इतनी एंजाइटी हो जाती है कि मुझे सारी रात नींद नहीं आती। तो यही मेरे साथ हुआ कि मुझे रात में नींद ही नहीं आई। मेरे ख़्याल से 2-3 बजे मुझे हल्की-हल्की नींद आना शुरू हो गई और फिर भी मुझे ऊट-पटांग ख्वाब आ रहे थे। पता नहीं कैसे-कैसे अजीब ख्वाब आते हैं जब आप एंग्ज़ायटी में होते हो या तो फिर आपको सुसु के लिए जाना होता है। तो इतने दिमाग इतने गंदे ख्वाब दिखाता है ना। एक बार मैंने इतना इतना बेकार ख्वाब देखा, मैं उठ के खड़ी हो गई। मैंने कहा यार ये क्या ख्वाब था। और वो ख्वाब इसलिए आ रहा था कि मेरा ब्रेन मुझे कह रहा था उठ जाओ, तुम्हें सुसु के लिए जाना है। मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ। अभी हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। आर्लिंगटन बहुत प्यारा शहर था। अभी हम कॉन्फ्रेंस पहुँच चुके हैं। आई रियली वांट टू टेल यू दैट ड्रीम। अच्छा, ड्रीम में क्या था कि मैं मेरे पास थोड़े से पैसे होते हैं। मैं कहती हूँ कि यार मैं ना एक छोटा सा कच्चा सा घर बनाऊँगी एंड आई वांट ऑल द रूम्स स्मॉल। मुझे छोटे छोटे कमरे चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं चाहिए। अच्छा, मैं किसी को बोलती हूँ अच्छा ठीक है ये तुमने घर बनाना, ये पैसे हैं, ठीक है। वो बंदा क्या करता है, वो घर की जो ज़मीन होती है उसको तीन तीन हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, तीनों हिस्सों को एक दूसरे से टोटली अलग रख देता है और उसके ऊपर बड़ा सा गेट लगा देता है। उन तीन तीन जो हिस्से बन जाते हैं ना घर के, उसमें जो पहला वाला हिस्सा होता है वो होता है जी ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम के अच्छा पहले आप घुसो, सहन है, उसके बाद एक कमरा है, बिल्कुल कमरे के फिर एंड में एक बड़ा सा ना उसने कोई मुजस्मा बनाया होता है और फिर उस मुजस्मे को उसने बहुत सारा डेकोरेट किया होता है। देन यू गो टू द अदर हाउस। तीनों एक ही रो में। यू गो टू द अदर हाउस और वो जो है वो लिविंग रूम है जहाँ पे आपका कमरे होते हैं, ये वो खाना खाना वाना नहीं, उस वो लिविंग रूम था। और उसके एंड पे भी उसने यही किया हुआ है कि बहुत बड़ा सा एक स्टेचू बनाया हुआ है। अब मैं जाके देखती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ ये तो ठीक है, बट मैंने तो इसका नहीं बोला था, तुमने ज़मीन पे ये बना दिया है। और इतना बड़ा स्टेचू वो होता है कि उस ज़मीन जो है इस्तेमाल में नहीं आ सकती है। फिर तीसरे तीसरे पे जब हम जाते हैं, वो बिल्कुल छोटी सी छत वाला एक घर कमरा टाइप होता है। वो मुझे कहता है ये आपका किचन है। अब मैं कह रही हूँ कि पागल हो तुम, ये कैसा तुमने बनाया। फिर मैं ना एक सवाल उससे पूछती हूँ, तो मैं कहती हूँ अच्छा तो मुझे अभी अपने ड्राइंग रूम से लिविंग रूम की तरफ जाना है, तो फिर मैं गेट से एग्ज़िट करूँगी और दोबारा मैं एक और गेट में एंटर करूँगी। वो कहता है यस बिल्कुल ऐसा ही है, आपने ठीक समझा। मैंने कहा ये क्या पागल, ये कैसा घर मेरा बना दिया, ज़मीन भी वेस्ट कर दी और बिल्कुल सेपरेट कर दिया लिविंग रूम, ड्राइंग रूम और किचन को आपस में। और फिर एकदम से मैं डर के बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ भाई ये कैसा घर था, ये कैसा ख्वाब था। मुझे हमेशा ऐसे ऊट पटांग ख्वाब होते हैं गाइस। चलो
ये तो हो गया मेरा ख्वाब। अभी मैं आपको कॉन्फ्रेंस के कुछ मनाज़िर दिखा रही हूँ। यार खाना बहुत लश था, ओह माय गॉड! इतना अच्छा खाना था। और मैंने ना ये ऑरेंज जूस निकाला, पता है क्यों ऑरेंज जूस निकाला? क्योंकि मैं एक ड्रामा देखती हूँ। मैं उसे 10 बार देख चुकी हूँ, बट स्टिल आई एम इन लव, आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट ड्रामा। टर्किश ड्रामा है, उसका नाम है इश्क ममनू। ठीक है, वो मुझे बहुत सालों पहले वो आया था पाकिस्तान में, मुझे उस वक़्त भी पसंद था, मुझे आज भी पसंद है। तो उसमें ना ऑरेंज जूस ये लोग बहुत दिखाते हैं कि सुबह उठ गए, अमीर लोग हैं, वो ऑरेंज जूस जा रहा है, नौकरानी लेके जा रही है। हाय! वो देख-देख के मैंने कहा, हाय! मुझे ये ऑरेंज जूस चाहिए। आज मेरी अचानक से नज़र पड़ गई कोल्ड ड्रिंक्स पे। मैं नहीं लेती हूँ कोल्ड ड्रिंक्स, मैं नहीं पीती हूँ, बाकी खूब बदपरहेज़ियाँ करती हूँ। लेकिन मेरी ड्रिंक जो होती है वो कॉफ़ी होती है। कॉफ़ी होती है या चाय होती है या पानी होता है, और कोई मैं बात नहीं करना चाहती ड्रिंक्स के हवाले से। तो गाइज़ मैंने कहा कि यार हाँ, कॉफ़ी तो मैं उठाऊँगी, लेकिन ये ड्रिंक्स के डब्बा ज़रा खोल के तो मैं देखूँ, वो बड़ा सारा ना कूलर नुमा था। तो मैंने उसको देखा ऑरेंज, मैंने कहा हाँ यार ये ऑरेंज मैं ले लेती हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने उसको पिया। और कॉफ़ी स्टारबक्स की कॉफ़ी थी हमारे पास यार। मैं एक बंदी उधर ना खड़ी हुई थी, मैं अपने आप को एंग्ज़ायटी को नीचे करने के लिए मैं इस तरीके के जोक्स मारती हूँ। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक बंदी खड़ी हुई थी, वो कॉफ़ी ले रही थी, ठीक है। तो मैं जब गई तो मैंने कॉफ़ी के जो मग्स थे वो स्टारबक्स वाले थे। मैंने कहा यार मेरे को ये जोक मारना है। फिर मैं बंदी जो थी मैंने उसको बोला, मैंने कहा आई होप कि जो कॉफ़ी है वो भी स्टारबक्स की है, सिर्फ़ कप से स्टारबक्स के नहीं है। वो इतना वो हँसने लग गई। फिर मैंने कहा हाँ, मैं साउथ एशिया से आती हूँ ना, मुझे ये सारे ट्रिक्स पता है किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बट दिस इज़ अमेरिका। वो कॉफ़ी स्टारबक्स की ही थी, बहुत अच्छी कॉफ़ी थी यार, खाना बहुत अच्छा था। ब्रेकफ़ास्ट वाज़ द बेस्ट। उसके बाद लंच बॉक्सेस इन्होंने हमें दिए थे। लंच बॉक्सेस वर सो लेकिन उसके साथ ना और चीज़ें थी। चिप्स थे यार, वो कौन सा वाला ब्रांड है, वो जो मूँछों वाला अंकल है, उसके वो चिप्स जो हैं बहुत फेमस चिप्स हैं, पोटैटो चिप्स। वो थे, वो फिर मैंने एक लिया। फिर वहाँ पे चॉकलेट थी, ग्रेनोला बार्स, ऐसा कुछ बोलते, ग्रेनोला बार वो था। और यार वो थे, हाय मफ़िन, कपकेक, ये सब कुछ तो था। एक वाइट चीज़ केक भी था, एक और मैकरोन्स भी थे यार, पागल हो गई मैकरोन्स को देख के। गाइस दिस वाज माय पोस्टर। और बहुत मज़े की कॉन्फ्रेंस थी यार। और मेरी प्यारी स्वीट इंडियन फ्रेंड्स, अल्लाह इतना इतना मज़ा आता है यार, आई लव देम। मेरे फ्रेंड्स, मेरे साउथ एशियन फ्रेंड्स, स्पेशली दी साउथ एशियन गर्ल्स, आई लव देम। उनके साथ बात करना, और आज एक बंदी की इतनी अच्छी बातें हुई। एक बंदी ने, वो पीएचडी स्टूडेंट है, शी इज़ फ्रॉम हैदराबाद इंडिया। उसने एक इतनी अच्छी प्यारी बात कही कि आपकी जो पहली ज़बान है उसके अंदर जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हो ना, वो आपकी बीमारी के लिए आपके पर्सपेक्टिव को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। यार बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था। अब जैसे उन्होंने यही तो मेरी इंडियन फ्रेंड्स यूँ बता रही थी कि जर्मन लैंग्वेज में और फ्रेंच में जो पुल होती है, ब्रिज, उसके अलग अलग जेंडर्स हैं। तो मेरे ख्याल से जर्मन लैंग्वेज में ब्रिज को मस्कुलिन देखते हैं, नहीं फेमिनिन देखते हैं। और फ्रेंच में जो ब्रिज है उसका जेंडर मैस्कुलिन होता है। तो जो जर्मन है उनको बोलो कि डिस्क्राइब द ब्रिज, वो कहेंगे हाँ इट इज़ नाइस, इट इज़ वो जो मस्कुलिन वाले वर्ड्स है ना, वो नहीं वो लोग बोलते, ठीक है। लेकिन जब आप किसी फ्रेंड से बात करो तो वो कहते हैं हाँ पुल जो है वो मजबूत होता है, वो बड़ा होता है, और इट्स मैसिव, इट्स स्ट्रॉन्ग, इट्स पावरफुल। तो आपकी ज़बान का जो जेंडर है वो आपको मदद करता है आप किस तरीके से दुनिया को देखते हो। तो वो पुल को जो है, जब वो मर्दाना जेंडर है तो वो मर्द से उसको कंपेयर करेंगे, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। और जब आपके पुल का जेंडर जो है वो फेमिनिन है तो फिर आप उसको फीमेल के साथ कंपेयर करोगे। तो यही सारी चीज़ें बीमारी में भी आपके तासुर को इफ़ेक्ट करती हैं। तो गाइज़ यहाँ पे लाइट टॉक्स थे, यहाँ पे पैनलिस्ट थे, पोस्टर प्रेजेंटेशन थी, कीनोट स्पीकर्स थे यार, बहुत फिनोमिनल
कॉन्फ्रेंस थी। और ये देखें गाइस, इसके शुरू में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से मर्द हजरात ने ख़वातीन को कहा कि आप पहले जाओ। उसके बाद जो मर्द हजरात थे वो एक दूसरे को बोलते रहे पहले आप, पहले आप। मुझे याद है मैंने सरीना में, कोयटा में एक इवेंट अटेंड किया था, उसमें ख़वातीन तो स्टेयर्स के थ्रू नीचे आ गई थी, लेकिन 2 मर्द हजरात थे, वो मेडिकल डॉक्टर थे, डॉक्टर, जो स्टेज पे बैठ के बोलते रहे गाँव की औरतें तो इलिटरेट होती हैं। वो जैसे ही उनका पैनल ख़त्म हो गया ना, उन्होंने वही स्टेज से धड़ाम करके नीचे छलांग मारी सरीना होटल में यार। आई मीन मैंने 2 इवेंट्स कोयटा में अटेंड की सरीना में, दोनों फुल टाइम बेकार थी। लोगों के जिस तरीके के बिहेवियर थे, स्पेशली जो पढ़े लिखे सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं, किसी भी किस्म का डॉक्टर, भले पीएचडी का भी डॉक्टर हो, बट नहीं यार वो नहीं है। जो लिटरेसी होती है ना वो नहीं है एजुकेटेड लोगों में, मैं एक बार फिर कहूँगी। बट यहाँ पे एवरीथिंग वाज सो गुड यार, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी डिग्निटी। और हम, मेरी प्रोफेसर, ओ माय गॉड, शी इज़ आवर लव। वो तो बेचारी उबर किया है, उबर के कितने पैसे हैं, आई डोंट नो हाउ मच आई कैन शेयर, बट वी लव हर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। तो हमारी प्रोफेसर ने ही हम सबको वापस ड्रॉप किया, और वापस आके देखो मैं अपना जूस इंजॉय कर रही हूँ। और शोनू था घर में, और शोनू भी मेरे प्रोफेसर और मेरी फ्रेंड से आज मिला है, मैं बहुत खुश थी। और घर में बिल्कुल चिल माहौल था यार। मैं भी आके बहुत रेस्ट मैंने किया है, लेकिन मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। कल एक और इवेंट होने वाली है, मैं उसका भी व्लॉग बनाऊँगी, बताऊँगी आप लोगों को, बट इट्स गोइंग टू बी अ बिग डे टुमारो। आज भी मेरा बिग डे था, बट टुमारो आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुमारो। और ये मेरी छोटी सी बच्चे, हाय अल्लाह, मैंने अभी तक अपना सूटकेस नहीं उठाया यार, मैं क्या करूँ, आई एम सो बिज़ी। बट मैं कल को पक्का सूटकेस उठा लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।